विधिज्ञ संघ भागलपुर चुनाव 2026-28 विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जिला विधिज्ञ संघ भागलपुर के वर्ष 2026-28 के चुनाव के अंतर्गत आज भागलपुर कचहरी परिसर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ति प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला कुमार मंडल तथा संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव व्यास ने अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर कचहरी परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। नामांकन जुलूस में अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय के उत्साह और एकजुटता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्रत्याशियों ने कहा कि अधिवक्ताओं का विश्वास एवं आशीर्वाद प्राप्त होने पर वे जिला विधिज्ञ संघ की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ करने, अधिवक्ताओं के अधिकारों एवं कल्याण के लिए प्रभावी पहल करने तथा संघ के समग्र विकास हेतु पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान उपस्थित सभी अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव में अपना बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग प्रदान करने की अपील की। अपना आवेदन दाखिल किए हैं और मेरा ये सोच है कि बीडीए का ऐसे अधिक से अधिक हमारा आय का स्रोत हो और हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनको कितना से कितना फायदा पहुंचा दो, मेरा ये लक्ष्य पहला रहेगा। दूसरी बात है कि बार और बेंच के संबंध में जो गड़बड़ हो रहा है देख रहे हैं, हर अधिवक्ता देख रहे हैं, उस पर मेरा फोकस रहेगा। मेरा यही सोच है। भोला कुमार मंडल, उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ में अपना नामांकन दाखिल किया हूं और यह 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और हमको कुछ वंचित लोग, उपेक्षित लोग को लगा कि आपको खड़ा होना जरूरी है। इसलिए खड़ा होना जरूरी है कि 26 जनवरी को कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और कुछ वंचित लोगों को नहीं दिया गया। उन लोगों ने अपनी व्यथा आकर के हमको सुनाई। हमको लगा कि नहीं, हमको जाकर के सबका साथ सबका विकास के लिए काम करना होगा। इसलिए हम आज आए हैं उस वंचितों का आवाज़ के लिए और सभी का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम इस पद पर अपना नामांकन दाखिल किया। जयप्रकाश यादव व्यास जी संयुक्त सचिव प्रत्याशी हूँ और 226 से 228 तक का चुनाव हो रहा है और हम लोग का मूल उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के द्वारा वकालतनामा, हाजिरी फार्म, शपथ पत्र, गाढ़ी कमाई हम लोग इकट्ठा जुटाते हैं। पहले उपहार दिया जाता था, पहले के लोग भी कहे कि हम उपहार देंगे, लेकिन हम लोग के गाढ़ी कमाई को ले जा करके लोग निजी स्वार्थ में और मनमानी तरीके से लोग खर्च कर रहे हैं। अभी तक अधिवक्ताओं को बैठने का जगह नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन यहाँ बैठने का साधन नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो कमा कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम लोग के पास आना चाहिए। हम लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, झोपड़ी में बैठ रहे हैं, बिल्डिंग बनाए हैं तो बैठने तो दीजिए, क्यों नहीं बैठने देते हैं। यही मेन उद्देश्य है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही वे विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के तबादले की खबर सामने आते ही भागलपुर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक दक्षता, जनसरोकारों से जुड़े फैसलों और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने शहरवासियों के बीच एक विशेष पहचान बनाई थी। यही कारण रहा कि विदाई समारोहों में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। विदाई के दौरान एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। अपने संबोधन में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर में बिताया गया समय उनके जीवन के सबसे यादगार अध्यायों में से एक रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का स्नेह, सहयोग और अपनापन उन्हें हमेशा याद रहेगा। अपने अनुभव साझा करते हुए वे भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि भागलपुर के विकास के लिए सभी वर्गों ने जिस तरह सहयोग किया वह उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भागलपुर से उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा।
उनके स्थानांतरण की खबर से जहां प्रशासनिक महकमे में नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा है, वहीं शहरवासी भी अपने लोकप्रिय जिलाधिकारी को भावुक मन से विदाई दे रहे हैं। भागलपुर में लोगों ने काफ़ी स्वागत और प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और तभी मैं आगे हर फील्ड में अच्छा कर पाया और भागलपुर को प्रयास किया कि हर फील्ड में मैं टॉप 5 में रहूँ। और ये यहाँ के लोगों के स्नेह, प्यार, ऊर्जा और जो सपोर्ट है उसके कारण से मैं कर पाया हूँ। बिल्कुल 2.5 साल का वक्त कैसे बीता मुझे पता नहीं चला और आज जाने का वक्त आ गया तो मुझे लगता है करीब 2 साल 5 महीने जो पता ही नहीं चला। यूँ कहते हैं कि जो सुख का समय पता नहीं चलता है, कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। मैं यही कहूँगा कि लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला और उसने मिला और मैं इसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ और यहाँ के अन्न और पानी का भी मैं आभारी हूँ। जो यहाँ की हवा है उसका मैं आभारी हूँ। मैं ऋणी हूँ। मैं प्रयास करूँगा अपने जीवन में, यदि मुझसे संभव होगा, इस ऋण को मैं यदि चुकता कर सकता हूँ, चुकता करने का मैं प्रयास करूँगा। नई जिम्मेदारी को लेकर सर क्या करें? नई जिम्मेवारी का जो है अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया है, तो जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको प्लान करता हूँ और जो सरकार की इच्छा है, जो सरकार का निर्देश है उसका मैं प्रयास। देखिए ऐसे बहुत सारे क्षण थे लेकिन मैं कभी टफ उसको नहीं माना, कारण कि यहाँ के आम जनों का सहयोग मुझे काफ़ी मिला, उनका स्नेह था, उनका आशीर्वाद था, तो मैं उनके आशीर्वाद के लिए अपने आप को मैं हमेशा आगे बढ़ा। खास करके मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा यहाँ के मीडिया बंधुओं का कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कदम से कदम मिला कर के साथ चला। और इतना ही नहीं कि कहीं मुझे लगा कहीं इश्यूज भी है तो उन्होंने उसको बारीकी से समझा कि नहीं कि प्रशासन सही कर रहा है, कुछ यदि त्रुटि हो गई है तो ये होता है। तो इसके लिए मैं समस्त मीडिया बंधुओं का, समस्त पूरे मीडिया का मैं आभारी हूँ। और बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा सपना को साकार करने का। वाकई बिहार में इंडस्ट्री काफ़ी कम है और जो इंडस्ट्री है उसमें एक पावर का इशूज रहा है और हालांकि उसको कई माध्यम से दूर भी किया गया है, लेकिन जो कोई भी कमी होगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। अर्बन डेवलपमेंट को लेके भी हमको लगता है एक नया शेड्यूल आपके जहन में चल रहा है। बिल्कुल, अर्बन डेवलपमेंट में आप हम बात करें तो बिहार राज्य में लगभग 10 से 15% अर्बनाइजेशन है, जबकि अन्य राज्यों की हम तुलना करें तो मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, लगभग 40 to 50% में अर्बनाइजेशन कई राज्यों में। तो हमें अर्बन सेक्टर को हमें काफ़ी ग्रो कराना पड़ेगा ताकि लोगों को हम अर्बन सेक्टर में ला करके। भागलपुर जिले की नई जिलाधिकारी के रूप में 2016 बैच की IAS अधिकारी अलंकृता पांडे ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से औपचारिक रूप से पदभार लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिटी DSP अजय चौधरी सहित जिले के कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अलंकृता पांडे के सामने जिले में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी होगी। अब भागलपुर जिले की प्रशासनिक कमान नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडे संभालेंगी। अच्छा ही जिला है, बहुत चुनौतीपूर्ण जिला है और मेरा ये मानना है कि चुनौतियों में ही हम लोग ग्रोथ करते हैं, तो आशा है कि सभी लोग मिल करके भागलपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या क्या कुछ प्लानिंग आपकी होगी डेवलपमेंट से? जी, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा ही है। श्रावण का महीना आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है जिले के लिए, तो उस पर ही पूरा फोकस रहेगा। उसके अलावा विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुहर्रम भी पास में ही है, तो उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और साथ साथ ही पुल का भी जो कार्य चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं, उसका भी निवारण करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। कई मेगा प्रोजेक्ट भागलपुर में करोड़ों नहीं अरबों का है, हमको लगता है वो भी पार्ट होगा जिसको बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका किया जाएगा। जी, भागलपुर के तमाम जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि उनके यहाँ नए जिलाधिकारी का पदस्थापन हो गया है, उन्होंने चार्ज ले लिया है। साथ ही मुझे करीब 2 साल 5 महीने
यहाँ काफ़ी बेहतरीन कार्य करने के लिए मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पग पग पे और पल पल पे मदद किया है और उन्हीं के प्रेम से, स्नेह से, उनके साथ चलने से मैं आज तक भागलपुर के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आम जनों के लिए मैं कर पाया हूँ। मैं सभी को पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। में आज की प्रेस वार्ता है सर। नौगछिया पुलिस सूखे नशे के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले ही हिंटापुर में लगभग 4.5 ग्राम हम लोगों ने पकड़ा था। इसी क्रम में 20 तारीख को कल इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ अपराधी बड़ी मात्रा में स्मैक लेके आ रहे हैं और मार्केट में स्मैक बेच रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए एक टीम बनाया गया और नौगछिया 0 माइल के पास उसको डिप्यूट किया गया, व्हीकल चेकिंग स्टार्ट किया गया। इसी क्रम में NH-31 पे व्हीकल चेकिंग क्रम में एक अपराधी पकड़ाया जिसका नाम था सिंधु, पिता महेश्वर प्रसाद। ये दोनिया टोला का पकड़ा का रहने वाला था और इसके पास से 409 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। इसने ये भी बताया कि ये जो स्मैक बेचता था इसमें इसकी फाइनेंशियल हेल्प एक कुणाल नाम का लड़का था जो कि इसका पड़ोसी है, कुणाल कुमार पिता शंभू कुमार सिंह। ये भी दोनिया टोला पकड़ा का रहने वाला है। तो फाइनेंशियली स्मैक खरीदने के लिए कभी पैसे प्रोवाइड करना और स्मैक का खरीदा हुआ पैसा खपाने में ये इसकी सहायता करता था। इसकी अपनी स्टूडियो दुकान भी थी और CSP का भी संचालन करता था जिससे ये पैसे को फिर से उसमें सर्कुलेशन में ले आता था। तो इसके स्टेटमेंट के बेस पे कुणाल को गिरफ्तार किया गया और दिन भर में जो स्मैक बेच के इसने पैसे कमाए थे लगभग 1 लाख रुपए कुणाल के पास ही बरामद किए गए। इनके द्वारा बताया गया कि जो स्मैक है वो बंगाल से लोग ला रहे थे। एक संदिग्ध का नाम बताया है कि जो मिडिल मैन है जिसके थ्रू सिंटू ने स्मैक खरीदा था, तो उसका नाम हम लोग को आया है और जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। इसमें 245/26 नौगछिया थाना कांड संख्या दर्ज किया गया है। इस केस में कुल 409 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 लाख रुपए नकद, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। सर कितनी रकम की बाजार मूल्य होगा ये स्मैक का मार्केट वैल्यू? ये स्मैक लगभग 10 लाख रुपए के बाजार मूल्य का है और हम लोग लगातार इस पूरे सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें और रिकवरीज होगी। सर 0 माइल स्मैक काट रहा है, लगातार बाहरी कई जिलों का बॉर्डर भी पड़ता है, उस पर किस तरह से पुलिस एक्शन मिलेगी? बहुत जल्दी हम लोगों के पास थोड़ा सा सिपाही लोग आने वाले हैं, तो हम लोग अलग से हमारा चेक पोस्ट एस्टैब्लिश करने वाले हैं जो कि टाइमली रेगुलर फॉर्मेट में वहाँ पर व्हीकल चेकिंग करेगा। उसके अलावा जो भी इंटेलिजेंस मिलता है, इंटेलिजेंस के बेस पे वहाँ स्पेशल व्हीकल चेकिंग की जाएगी। ये जो पहला अपराधी है ये तो अपनी मोटरसाइकिल से ही गिरफ्तार हुआ था, ये तेतरी के पास। इसके बयान के इस्टेब्लिशमेंट में जो कुणाल सिंह था वो अपनी दुकान के पास था, तेतरी दुर्गा मंदिर के पास की दुकान थी, वहाँ से वो गिरफ्तार हुआ कुणाल सिंह। इन लोग का आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक इनका आपराधिक इतिहास नज़र नहीं आया है, बल्कि इसका हम लोग चेक कर रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है नौगछिया पुलिस की? पे भी आप लोग यहाँ पे पकड़े हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, इसको मैं एक शुरुआत के तौर पर देखूँगा और बहुत जल्दी हम लोग और बड़ी मात्रा में रिकवरीज करेंगे और पूरी सप्लाई चेन में जितने अपराधी संलिप्त हैं उन सभी गिरफ्तारी करेंगे।